बड़े साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर से तशरीफ ला रहे हैं? कहाँ का इरादा है? इधर से आ रहा हूं, उधर जा रहा हूं। वो तो नजर आ ही रहा है। पूछना आपसे यह था कि मेरे दोस्त को बहुत प्यास लगी है। क्या यहां करीब में कहीं पानी मुयस्सर होगा? आसमान बस बरसने ही वाला है। क्यों मजाक कर रहे हैं बड़े साहब मुझसे? वैसे बात करने का मुआवजा नहीं होता। चुप रहने के भी पैसे नहीं होते बेटा। आपसे एक सवाल किया था, बस इतना ही तो पूछा था कि पानी कहां से मिलेगा, लेकिन जवाब की जहमत नहीं की आपने। मौसम तो देखें जरा, कहीं दूर दूर तक बारिश के आसार नहीं। रहमत की बरसात बस होने ही वाली है। इसी तरह बारिश के आसरे पर रहे ना तो मंजिल पर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। मौसम तो ऐसा नहीं था, फिर आपको कैसे पता कि बारिश होने वाली है? अपने इन घुटनों से बेटा, जब कभी बारिश होने वाली होती है ना तो मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू होने लगती है। मैं समझा करामत दिखाई आपने मुझे अपनी। ये मामूली बात करामत लगती है तुम्हें? करामत और क्या होती है जनाब? लगता है आपकी बात मानते हैं बादल। अल्लाह ना करे। मेरी तो नहीं, शायद मेरे घुटनों की फरियाद पहुंच गई उन तक। तवाहम परस्ती नहीं है। तब हम परस्ती नहीं, हक की जलवागरी है ये। दुनिया में हर शय उस हक ताला ही का जलवा है। हक ताला के सिवा कुछ भी नहीं। ये चट्टान, ये दरख्त, ये परिंदे, ये दरिंदे, हर शय में उसी की सूरतगरी है। यहां तक कि इंसान की सूरत में भी। जब तुम्हारे सर में दर्द होता है, पूरा वजूद तकलीफ में क्यों होता है? जब तुम्हारे पांव में कुछ चुभता है तो क्या तुम्हारा पांव बताता है या दिमाग के जरिए जिस्म को एहसास होता है? इसी तरह इंसान भी आलम वजूद का एक हिस्सा है फर्जंद, यानी एक ही वजूद से जुड़ा हुआ है सब। यही वजह है बेटा कि बारिश बरसने से पहले मुझे दर्द देती है। तो फिर अब चाहे तुम इसे करामत कह लो या कुछ और फर्जंद। काफी गहराई है आपकी बातों में जनाब। मुश्किल जुमलों और इल्मी हवालों के बगैर हकीकत से रूशनास करवा दिया आपने। असल में हम लोग फिक्र के, हदीस के, तफसीर के, मुख्तसर ये के शरीयत के हर इल्म को अपने अंदर पूरी तरह समेटे हुए हैं। बुरा ना माने तो कुछ कहूं, अभी जो आपने कहा, अगर यही सब किसी और की जबान से सुना होता तो मैं कहता कि उसने शिर्क किया है। वहदतुल वजूद का मानने वाला और शिर्क? बारिश काफी हल्की हो गई है। मगरिब से पहले हमें अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए। सफर बखूबी गुजरे। अल्लाह तुम्हें खैरियत से ले जाए बेटा। डाकुओं, लुटेरों की आमाजगाह हैं ये रास्ते, आप जानते नहीं क्या? रात को अकेले सफर मुनासिब ना होगा। मैं एक बूढ़ा फकीर हूं, ना साजो सामान है, ना अशरफियत छुपी है गुदड़ी में। लुटेरों को भी मुझ पर तरस आएगा। मुझे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। तुम जाओ और अपनी फिक्र करो। सुनिए, अगर
ये बताऊं कि जिस शख्स को आप बचाकर गार में लाए हैं वो कोई और नहीं, नालेहान का नया काजी है, तो क्या कहेंगे? मैं कहूंगा मैं गार में पनाह लेने के लिए नहीं, असर की नमाज अदा करने के लिए गया था फर्जंद। जाओ खुदा की अमान में।